हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने सिलेक्ट क्वेरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। जो आज की क्लास है इसमें हम एमएस एक्सेस के अंदर मल्टीपल टेबल क्वेरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिंगल टेबल क्वेरी को डिस्कस किया था, जहाँ पर हम एक टेबल से डेटा निकालते थे। लेकिन अधिकतर डेटाबेस में जो डेटा होता है वो डिफरेंट टेबल्स में स्टोर किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में यदि हमें इन सभी टेबल का डेटा एक साथ एक ही क्वेरी में देखना हो या रिपोर्ट तैयार करनी हो तो हम मल्टी टेबल क्वेरी का यूज़ करते हैं। आज की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे कि क्वेरी में मल्टीपल टेबल को कैसे ऐड किया जाता है, उनके बीच रिलेशनशिप कैसे वर्क किया जाता है। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम आज की क्लास में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम मल्टी टेबल क्वेरी को डिस्कस करेंगे और साथ ही हम पैरामीटर क्वेरी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करें मल्टी टेबल क्वेरी की, जब हमें डेटा एक से ज़्यादा टेबल से निकालना पड़ता है तब वहाँ पर हम मल्टी टेबल क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम दो टेबल क्रिएट करते हैं। हम क्रिएट टैब पे गए और यहाँ से टेबल डिज़ाइन पे क्लिक किया। सबसे पहले हम कस्टमर टेबल क्रिएट करते हैं। तो पहला फील्ड दिया हमने कस्टमर ID और यहाँ पर डेटा टाइप लिया नंबर। उसके बाद दिया कस्टमर नेम, इसको हमने शॉर्ट टेक्स्ट लिया। उसके बाद दिया सिटी को भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। और यहाँ पर जो कस्टमर ID है इसको सिलेक्ट करके इसमें प्राइमरी की का यूज़ कर लिया। कंट्रोल S से सेव किया और टेबल का नाम दे दिया कस्टमर टेबल। कस्टमर ID देते हैं 101 रोहित, सिटी देंगे नोएडा। इसी तरह से हम इसमें और भी रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड ऐड कर लिए। इसको सेव करते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। क्रिएट टैब पे गए और यहाँ से हमने टेबल डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हम ऑर्डर टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहला फील्ड देंगे हम ऑर्डर ID, इसको ले लेंगे हम नंबर टाइप। उसके बाद कस्टमर ID, इसको भी हम नंबर टाइप ले लेंगे। प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। उसके बाद आएगा अमाउंट को हम करेंसी में ले लेंगे। और लास्ट फील्ड है क्वांटिटी, इसको ले लेंगे हम नंबर टाइप। और यहाँ पर जो ऑर्डर ID है उसको सिलेक्ट करके इसमें प्राइमरी की का यूज़ करेंगे और टेबल को सेव कर देंगे। टेबल का नाम देंगे ऑर्डर टेबल। अब यहाँ पर ऑर्डर ID देंगे 1001, कस्टमर ID दिया 101, प्रोडक्ट दिया लैपटॉप और अमाउंट दे दिया 65,000। यहाँ पर हमने क्वांटिटी दे दी 1। इसी तरह से हम इसमें और भी रिकॉर्ड एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमने टेबल में एंट्री कर ली। यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। तो जब भी हम मल्टी टेबल पर वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमें टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम डेटाबेस टूल वाले टैब पर गए और यहाँ पर रिलेशनशिप पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए कस्टमर टेबल है और ऑर्डर टेबल है। हमने कस्टमर टेबल से कस्टमर ID को ड्रैग किया और ऑर्डर वाली टेबल में ड्रॉप कर दिया और यहाँ से क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम क्रिएट सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर क्वेरीज के अंदर क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों टेबल हैं, इनको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। अब जो हमारी पहली क्वेरी है उसमें हमें जो दिल्ली के कस्टमर है उनके ऑर्डर देखने हैं। तो यहाँ से हमने कस्टमर ID सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर नेम सिलेक्ट कर लिया, सिटी सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जिनकी भी सिटी दिल्ली है उनके रिकॉर्ड देखने हैं। तो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया में लिख दिया दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए वो कस्टमर शो हो रहे हैं जिनकी सिटी क्या है, दिल्ली है। अगर आपको इस क्वेरी को सेव करना है तो यहाँ से कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पर क्वेरी का नेम दे देंगे। तो लेफ्ट साइड में पैनल में देखिए जो क्वेरीज है उसके अंदर यहाँ पर क्वेरी 1 शो हो रहा है। उसके बाद हम फिर से क्रिएट टैब पे गए और क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक किया। यहाँ से टेबल को ऐड किया। अब दूसरी क्वेरी है कि जिनका भी अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है उनका रिकॉर्ड शो करा दूँ। तो यहाँ से हमने कस्टमर ID ली पहले टेबल से, कस्टमर नेम लिया और सिटी लिया। ठीक है, दूसरी टेबल से हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए और अमाउंट चाहिए। अमाउंट वाले फील्ड में क्राइटेरिया देंगे, जो भी ऑर्डर
10,000 से ज़्यादा है उसका रिकॉर्ड शो करा दूँ। तो यहाँ पर देखिए जो अमाउंट वाला फील्ड है उसके अंदर जो क्राइटेरिया है वहाँ पर मैंने दिया ग्रेटर देन 10,000। यहाँ पर रन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सिर्फ वही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जिनका अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है। फिर से हम क्रिएट टैब पे गए और क्वेरी डिजाइन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर टेबल को इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी क्वेरी है कि हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सिटी दिल्ली हो और उन्होंने लैपटॉप परचेज किया हो। तो पहली टेबल से हमने कस्टमर आईडी ले ली, कस्टमर का नेम ले लिया, सिटी ले लिया। दूसरी टेबल से हमने प्रोडक्ट ले लिया। अब सिटी में क्या होना चाहिए, दिल्ली आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया में दिल्ली लिख दिया और प्रोडक्ट में होना चाहिए लैपटॉप। तो मैंने यहाँ पर 2 क्राइटेरिया दिए, एक सिटी में दिया कि सिटी होनी चाहिए दिल्ली और प्रोडक्ट में होना चाहिए लैपटॉप। यहाँ से हम इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ही कस्टमर है राज, जिसकी कस्टमर आईडी है 103, जिसकी सिटी दिल्ली है और उसने लैपटॉप परचेज किया है। क्रिएट टैब पे गए, क्वेरी डिजाइन में फिर से क्लिक किया, यहाँ से टेबल को फिर से इंसर्ट किया। अब नेक्स्ट क्वेरी है कि हमें टोटल अमाउंट शो कराना है। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर आईडी ले ली, कस्टमर का नेम ले लिया, सिटी ले लिया और ऑर्डर टेबल से प्रोडक्ट ले लिया, अमाउंट ले लिया और क्वांटिटी ले ली। ठीक है, अब हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट शो कराना है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो अमाउंट है उसकी इंटू करनी है क्वांटिटी से। तो हमने यहाँ पर लिखा अमाउंट इंटू क्वांटिटी और रन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट आ चुका है। यहाँ पर अमाउंट है 65,000, इसकी क्वांटिटी है 1, तो यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो अमाउंट 2,000 है और यहाँ पे क्वांटिटी क्या है 3 है, तो यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट शो हो रहा है। इसी तरह से जितना भी अमाउंट है उसका टोटल यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से हम डिस्काउंट को भी निकाल सकते हैं। हमने क्वेरी 4 पर राइट क्लिक किया और यहाँ से डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर दिया। हमें डिस्काउंट भी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना देना है, डिस्काउंट हमें अमाउंट का 10% देना है। तो हमने यहाँ पर अमाउंट लिखा इंटू 10 डिवाइड बाई 100 कर देंगे और यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक नया फील्ड ऐड हो चुका है जो कि डिस्काउंट का है। यहाँ पर देखिए जो भी अमाउंट है उसका 10% यहाँ पर डिस्काउंट शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो टोटल अमाउंट शो हो रहा है उसमें से डिस्काउंट माइनस हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी 4 पर राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पे गए और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है माइनस कर दिया क्या, डिस्काउंट, और यहाँ से रन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो अब टोटल अमाउंट हो रहा है वो डिस्काउंट को माइनस करके आ रहा है। तो इस तरह से हमने मल्टीपल टेबल का यूज़ करके डेटा को रिट्रीव करना सीखा। इसके बाद हम पैरामीटर क्वेरी के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करें पैरामीटर क्वेरी की, तो पैरामीटर क्वेरी एक इंटरैक्टिव क्वेरी होती है जो रन होने पर यूज़र से इनपुट लेती है और उसी इनपुट के अकॉर्डिंग डेटा डिस्प्ले कराती है। अब पैरामीटर क्वेरी की क्यों ज़रूरत पड़ी इसके बारे में भी जान लेते हैं। मान लो हमारे डेटाबेस में 10,000 कस्टमर हैं। अगर हमें हर बार अलग अलग कस्टमर का रिकॉर्ड देखना है तो बार बार क्वेरी का जो क्राइटेरिया है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में हम पैरामीटर क्वेरी का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो क्वेरी 4 है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और डिज़ाइन व्यू पर गए। अब यहाँ पर देखिए जो कस्टमर नेम है इसमें हमने पैरामीटर क्वेरी का यूज़ करना है। तो क्राइटेरिया के अंदर हम लिख देंगे एंटर कस्टमर नेम और यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक कस्टमर का नेम पूछ रहा है, हमने यहाँ पर रोहित दिया और ओके किया। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ रोहित के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। इस पर फिर से राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पर गए, यहाँ पर रन पर क्लिक किया। अब हमें मोहित का रिकॉर्ड देखना है तो हमने यहाँ पर मोहित लिखा, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर सिर्फ मोहित के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। फिर से हमने क्वेरी 4 पर राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पर गए। सेम इसी तरह से हम सिटी, प्रोडक्ट, अमाउंट के लिए भी दे सकते हैं। सिटी है तो हमने यहाँ पर लिखा एंटर सिटी, रन पे क्लिक किया। यहाँ पर हम कस्टमर का नेम देंगे रोहित। इसके बाद ये सिटी पूछ रहा है, सिटी में हमने दे दिया नोएडा, ओके किया। तो यहाँ पर देखिए जो कस्टमर नेम है रोहित और जिनकी सिटी नोएडा, उनके रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप पैरामीटर क्वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने मल्टी टेबल क्वेरीज और पैरामीटर क्वेरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर मल्टी टेबल क्वेरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम अपडेट, डिलीट और अपेंड क्वेरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।